ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। ज्ञान के इस भाग में हम वेद भगवान के यजुर्वेद के 40वें अध्याय ईशावास्योपनिषद का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशेच कुम समा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नर। वेद भगवान कहते हैं कि यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में, यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में, यह जगत किससे अनुशासित है? उस ईश्वर से अनुशासित है, उस परमात्मा से अनुशासित है। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करो। कर्म करते हुए, यह नहीं है कि कर्मों को छोड़कर भाग जाओ। वेद भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक, वेदों ने यह सबसे बड़ा प्रमाण है। उपनिषद के अंदर वेद भगवान ने कहा है स्पष्ट रूप से कि 100 वर्ष जीवेद जीविषे शत समा, 100 वर्ष तक जीने का क्या करो? इसी को पूर्ण आयु कहा है। पूर्ण आयु तक जीने की कामना करो। इस प्रकार से अनुशासित रहने से, इस प्रकार अनुशासित रहते हुए कर्म करने से मनुष्य को कर्म लिप्त नहीं करते। अर्थात ईश्वर से अनुशासित ये जो संसार है, ये उस परमात्मा से अनुशासित है। और यहाँ पर कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण चराचर जगत उस ईश्वर के ही भाग हैं, उसी के अंश हैं, उसी के बनाए हुए हैं, तो वह इस संसार के प्रति कर्तव्य बोध से सराबोर रहेगा। वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित अर्थात इस भौतिक शरीर के हितों को ही महत्व नहीं देगा। वह संपूर्ण चराचर जगत में उस ईश्वर का अंश देखकर इस संपूर्ण प्रकृति के प्रति, मां आदि शक्ति के इस परिवार के प्रति कर्तव्य भाव से सराबोर रहेगा। इसलिए वह व्यक्ति कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म के पीछे जब हम उस कर्म से गुजरते हैं तो हमारे इस मन की एक आदत है कि हम कोई भी कर्म यदि करते हैं तो उस कर्म को हमारा ये मन सूक्ष्म रूप से पकड़ लेता है। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति जर्दा खाना, गुटखा खाना, शराब पीना, स्मोक पीना सीखता है।
इन दुर्व्यसनों में खाने पर किसी भी प्रकार का स्वाद किसी भी व्यक्ति को महसूस नहीं होगा। शराब अपने आप में बहुत ही कड़वी वस्तु है, बहुत दुर्गंध मारती है। किसी भी प्रकार का स्वाद शराब के अंदर नहीं होता। न तंबाकू के अंदर स्वाद है, न गुटखे के अंदर स्वाद है। किंतु जब व्यक्ति दूसरों की देखा देखी इन व्यसनों को अपनाता है तो शरीर पहले रोकता है, विभिन्न प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देता है। हमारे अंतस्थ में बैठी हुई उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चेतन शक्ति इन तत्वों को नकारती है। किंतु जब व्यक्ति समझता नहीं है और जबरदस्ती इस शरीर में उनको उड़ेलता रहता है तो धीरे धीरे यह शरीर उन्हें स्वीकार करने लग जाता है और यह मन उन व्यसनों को पकड़ लेता है। सीखना प्रारंभ में मुश्किल था, लेकिन अब जब पकड़ लिया तो जड़ जम गई, संस्कार जम गया। व्यक्ति ने चाहे दुर्व्यसन को कैसे ही पकड़ा हो, लेकिन अब स्थिति यह है कि दुर्व्यसन ने उसके मन मस्तिष्क को अच्छी तरह से अपनी आगोश में जकड़ लिया है। वह चाह कर भी अब इनसे बाहर नहीं आ सकता। इसलिए इसी प्रकार से हम जो भी कर्म यहाँ पर करते हैं, इस संसार में जो भी कर्म हम करते हैं, तो वह प्रत्येक कर्म अपनी एक वासना रखता है, एक आसक्ति रखता है और उस कर्म का सूक्ष्म रूप से हमारी चेतना पर, हमारी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। किंतु जब व्यक्ति इस संसार को, इस सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप मानकर ही कर्तव्य भाव से भर करके करता है कि मैं जो कर रहा हूं यह मेरा कर्तव्य है, मैं दान दे रहा हूं मेरा कर्तव्य है, मैं यज्ञ कर रहा हूं मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं पहले से ऋणी हूं मां आदि शक्ति का, उस परमपिता परमात्मा का जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मेरे लिए प्रकाश की व्यवस्था कर रहा है, जो मेरे लिए जल की व्यवस्था कर रहा है, जिसने मुझे भूमि दी है, जिसने मुझे ये सुंदर शरीर दिया है, जिसने मुझे हरे भरे जंगल दिए हैं, पेड़ फलों से भरे भूरे पेड़ दिए हैं कर्तव्य भाव से। तो जिसने मुझे इतना दिया है, इन पेड़ों से मैं फल प्राप्त करता हूं, क्या इनके प्रति मेरा कर्तव्य नहीं है? इन नदियों से मैं जल ग्रहण करता हूं, क्या इनके प्रति मेरा कर्तव्य नहीं है? इस धरती मां से मैं फसलें पैदा करता हूं, अन्न ग्रहण करता हूं, अन्न सारा यहाँ पर उपजता है, मैं गंदगी फैलाता हूं, क्या इसके प्रति मेरा कर्तव्य नहीं है? निश्चित रूप से कर्तव्य है। जिस परिवार से हम जुड़े रहते हैं उसके प्रति हमारा कर्तव्य निर्धारित हो जाता है। तो यह संपूर्ण चराचर जगत उस मां आदि शक्ति, उस परमपिता परमात्मा का परिवार है, क्या इसके प्रति हमारा कर्तव्य नहीं है? जब व्यक्ति इस सत्य को गहराई से समझ लेता है तो वह कर्तव्य भाव से भर जाता है, और जब कर्तव्य भाव से भर जाता है तो वह जो कर्म करता है उनमें आसक्ति नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना होती है। और जब आसक्ति नहीं होती, सिर्फ कर्तव्य होता है, तो व्यक्ति आसक्त नहीं होता। वो दुनिया को काम करता हुआ आसक्त चाहे दिखाई दे, किंतु आंतरिक स्थल पर उसके उस कर्म की कोई आसक्ति नहीं है। और यदि आसक्ति नहीं है तो कोई भी कर्म किसी भी व्यक्ति को
बांध नहीं सकता, क्योंकि कर्म नहीं बांधता है। कर्म कभी नहीं बांधता। कर्म से जो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है वह बांधती है। हमने आज गुटखा खाया, शराब पी ली, नशा उतरेगा, ठीक है। किंतु यदि उस वस्तु की आसक्ति आपके अंदर बैठ गई, जड़ जमा लिया, तो फिर आप उसके वशीभूत होकर कर्म करोगे। यह आसक्ति मारती है। आप किसी व्यक्ति से मिले, उसके प्रति आपके मन में आत्मीय भाव जागृत हुआ, अच्छी बात है, आत्मीय भाव होना भी चाहिए। किंतु आत्मीय भाव इतना बढ़ गया कि रात दिन आपके ख्यालों में, आपके विचारों में वही व्यक्ति घूमने लगा, तो फिर यह आसक्ति है। और जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है वह निरासक्त हो जाता है। आसक्ति के वशीभूत होकर वह किसी काम का नहीं रह जाता, बंधन युक्त हो जाता है, बंध जाता है। और जो बंध गया, जो किसी के बंधन में है, वह गुलाम है, वह स्वतंत्र नहीं है। वह शरीर से चाहे स्वतंत्र दिखाई देता हो, किंतु वह मानसिक रूप से गुलाम बन चुका है। इसलिए यहां पर वेद भगवान कहते हैं कि यदि कर्म करते हुए, कर्तव्य भावना से सराबोर कर्म करते हुए इस संसार में तुम जीते हो, तो ये कर्म तुम्हें लिप्त नहीं करेंगे। विकार मुक्त जीवन जीने के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। हे साधक, हे आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ने वाले राही, हे भक्त, हे ज्ञानी, ये पथ तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है यह कि कर्म करते हुए जीवन यापन करो। यदि कर्मों से हम भाग गए तो कर्म से भाग कर भी हम भाग नहीं सकेंगे। हमने सोचा कि लाल पीले वस्त्र पहने और जंगल में भाग गए दुनिया को छोड़कर, तो इसका अर्थ क्या ये हो जाता है कि हम आसक्ति को त्याग देंगे। यदि मन से आसक्ति गई नहीं है तो हम चाहे इस संसार को छोड़कर कहीं पर भी भाग जाएं, कोई लाभ नहीं है। और यदि हमारे मस्तिष्क से आसक्ति चली गई है तो हम फिर कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी रहें, यदि हमारा मन उस व्यसन में, उस कार्य में आसक्त नहीं है, उसमें हम लिप्त नहीं हैं, तो वह कार्य करने के बाद भी हम उसमें बंधे नहीं हैं। इसलिए कर्मों को करते हुए, कर्तव्य भाव से करते हुए
100 वर्ष तक जीवन जीने की कामना करो। और यदि इस तरीके से हम कर्म करते हैं तो हम निश्चित ही उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता और क्षमता प्राप्त करने में निश्चित रूप से समर्थ हो जाएंगे। ऐसा वेद भगवान का मत है, ज्ञान है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।